टिहरी के आपदा प्रभावित गेवाली गांव में दवा बांटकर वापस लौट रहा स्वास्थ्य विभाग का एक कर्मचारी बरसाती नाले में बह गया। सूचना के बाद पहुंची एसडीआरएफ की टीम बहे हुए शख्स की तलाश में जुटी हुई है। आपको बता दें कि गेवाली में आपदा प्रभावित लोगों के स्वास्थ्य जांच के लिए शुक्रवार को गई 6 सदस्यीय स्वास्थ्य विभाग की टीम वापस लौट रही थी। तभी गेवाल गदेरे पर लकड़ी यहाँ पर स्वास्थ्य कर्मी था, उनका नाम तो ध्यान नहीं है। यहाँ पर ये हमारे सोना की बता रहे कि पड़ोस के देखा और यहाँ पता ही नहीं लग रहा उनका कहाँ डूब गए पानी में। और यहाँ पर तमाम जो है लोग तो आवागमन जो है बंद हो गए यार। लोग गांव में हैं, हम इधर रहे, अब जो है क्या करें, वहाँ की समस्या देखिए, यहाँ की समस्या देखिए। नाथ हाईवे छिनका के पास आने के बाद बंद हो गया और पहाड़ी से लगातार मलबा गिर रहा है। मलबा आने से हाईवे के दोनों तरफ यात्री फंसे हुए हैं। विभाग हाईवे से मलबा हटाने में जुटा हुआ। चमोली में भारी बारिश के बाद कई जगहों से तबाही सामने आ रही है। अब हाईवे पर लेकर बैंड तक खासा नुकसान हुआ है। तस्वीरों को देखकर आप तबाही का अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ पर निर्माण का काम की कम नुकसान, सुरक्षा दीवार टूट चुकी है। हनुमान चट्टी के पास पुल के बेसमेंट की दीवार भी काफी हद तक बर्बाद हो चुकी है। तो खतरा रोड वॉश आउट हो गई है। फिलहाल बद्रीनाथ हाईवे पर सफर करना जानलेवा हो चुका है। इन तस्वीरों के जरिए भी आप देख सकते हैं। तो हनुमान चट्टी से भारी बारिश के बाद घाटी के सुदूरवर्ती गांव में जमकर तबाही हुई है। ब्रह्मताल के निचले हिस्से में बादल फटा, जिससे थराली वाण नंदा देवी राजजात मार्ग भी काफी क्षतिग्रस्त हुआ। रोड का 40 मीटर हिस्सा बह गया है, जिससे वाण और कुलिंग गांव का संपर्क कट गया है। इतना ही नहीं, बादल फटने से 5 गांव की पेयजल लाइन भी बह गई। ग्रामीणों के सामने पानी का संकट गहरा गया है। चमोली में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ग्रामीण इलाकों को जोड़ने वाली सड़क बंद है, जिससे लोगों को काफी परेशानी भी हो रही है। और सितौल इलाके की तस्वीरें देखिए। यहाँ पर सड़क बंद होने के बाद बाइक सवार अपनी गाड़ियों का दलदल के ऊपर से पार करने की कोशिश करते नजर आए। खतरा इतना ज्यादा है कि थोड़ी सी लापरवाही बड़ा हादसा बन सकती है। टिहरी के भिलंगना में आपदा का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा और लगातार बादल फटने की घटनाएं हो रही हैं। बुढ़ाकेदार के गेवाली गांव में बादल फटने से 4 से 5 मकान मलबे की चपेट में आ गए और ग्रामीणों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई है। हालांकि किसी तरह की जनहानि की सूचना नहीं है। माध्यमिक विद्यालय मलबा और भूस्खलन से खेतों, पुलिया, संपर्क मार्ग को भी काफी नुकसान पहुंचा और एक स्कूल के कमरों में भी भारी मलबा घुस गया। मवेशियों के भी मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। क्षेत्र में बिजली और पानी की लाइन भी टूट चुकी है। राजस्व, एसडीआरएफ और आपदा राहत टीम भी मौके पर पहुंची और मलबे को हटाने का प्रयास किया जा रहा है। माध्यमिक विद्यालय जो कि पूरी तरह से रुद्रप्रयाग में तेज बारिश के चलते केदार घाटी के ब्यूंग गांव के ऊपर बादल फटने से भारी नुकसान हो गया। अनुच्छेद 370 और 35(1) का कलंक मिटाने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रकट की थी और अब जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तिथियां घोषित हो चुकी हैं। यह चुनाव न केवल जम्मू कश्मीर के लोगों बल्कि लोकतंत्र में आस्था रखने वाले हर भारतीय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। दुनिया भर की निगाह आज इस ओर लगी हुई है। ऐसे महत्वपूर्ण चुनाव में इंडी गठबंधन की
जो नेतृत्व कर रही है कांग्रेस ने अब्दुल्ला एंड सन्स फैमिली प्राइवेट लिमिटेड की नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करके फिर से अपने राष्ट्र विरोधी मंसूबों को देश के सामने रख दिया है। हाल ही में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है। इसमें अनेक ऐसे बिंदु हैं जो भारत की एकता, भारत की अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति पूरे देश को आशंकित करती है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का यह गठबंधन राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के अनेक बड़े सवाल खड़ा करता है और भारतीय संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखने वाले हर व्यक्ति को चिंतित भी करती है। मैं कांग्रेस के नेता श्री राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर में फिर से अलग झंडे की घोषणा का समर्थन करती है? क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी धारा 370 और आर्टिकल 35A को वापस लाकर जम्मू कश्मीर को फिर से अशांति और आतंकवाद के युग में धकेलने के जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस जम्मू कश्मीर के युवाओं के बदले पाकिस्तान के साथ वार्ता करके फिर से अलगाववादी ताकतों का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पाकिस्तान के साथ LOC ट्रेड शुरू करने के नेशनल कॉन्फ्रेंस के निर्णय से फिर से बॉर्डर पार से आतंकवाद और उसके इकोसिस्टम को पोषण करने का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस आतंकवाद और पत्थरबाजी की घटनाओं में शामिल उन उपद्रवियों के परिजनों को फिर से सरकारी नौकरी में बहाल करके आतंकवाद, दहशतगर्दी और बंद के दौर को फिर से लाने का समर्थन करती है? इस गठबंधन से कांग्रेस का आरक्षण विरोधी चेहरा भी देश के सामने आया है। क्या कांग्रेस दलितों, गुर्जरों, बकरवाल और पहाड़ियों के आरक्षण को समाप्त कर फिर से उनके साथ अन्याय करने के लिए जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के वायदे का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस चाहती है कि शंकराचार्य पर्वत, तख्त सुलेमान और हरि पर्वत कोहे मारन के नाम से जाने जाएं? क्या कांग्रेस जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को एक बार फिर से भ्रष्टाचार की आग में झोंककर पाकिस्तान समर्थित गिने चुने परिवारों के हाथों में सौंपने का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के
जम्मू और घाटी के बीच भेदभाव की राजनीति का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस और राहुल गांधी कश्मीर को ऑटोनॉमी देने की जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की विभाजनकारी नीतियों का समर्थन करती है? आजादी के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों के ये कथित स्वयंभू भाग्य विधाता बन बैठे नेताओं को गुमराह कर नौजवानों को अलगाववादी साजिश का मोहरा जिन लोगों ने बनाया था, उनके हाथों में पत्थर और AK-47 इन लोगों ने पकड़ाई थी। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब जम्मू कश्मीर के नौजवानों के हाथों में पायलट और उन्हें स्किल डेवलपमेंट के साथ जोड़ करके उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है, नौजवानों को गुमराह करने वालों के लिए अब जम्मू कश्मीर में कोई जगह नहीं है, ये सब जानते हुए जो सपना सरदेव अटल जी ने देखा था जम्मू कश्मीर के लिए, इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत का, उन मूल्यों और उन सिद्धांतों के आज निकले प्रधानमंत्री मोदी जी ने उन सपनों को साकार करके दिखाया है। जम्मू कश्मीर को जागीर समझने वाले पाकिस्तान परस्त ठेकेदार और वहां की कथित लीडरशिप ने कभी सोचा नहीं कि नफरत की फसल काटने वाली उनकी सियासी जमीन सदा के लिए अब बंजर हो चुकी है। कोई ऐसी सरकार भी आएगी जो अनुच्छेद 370 को समाप्त करेगी, यह इन लोगों को आज हजम नहीं हो रहा है। अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद जम्मू कश्मीर की आबोहवा बदल चुकी है, मुद्दे बदल चुके हैं। आतंकवाद और अलगाववाद का मुद्दा चुनाव की धारा में सदा के लिए विलीन हो चुका है। अब वहां विकास, रोजगार और पहचान की बात हो रही है, तो स्वाभाविक रूप से वोट के इन सौदागरों को कैसे अच्छा लग सकता है। और कांग्रेस का यह दुरभिसंधि कांग्रेस से इन प्रश्नों को पूछने के लिए हमें मजबूर करता है। और इसीलिए मैं कांग्रेस के नेता से, राहुल गांधी से पूछना चाहूंगा कि वह देश के सामने इन प्रश्नों का जवाब दें। तो अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप लाइव सुन रहे थे और सीधे सीधे यहाँ पर राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए नजर आए और कांग्रेस को निशाने पर लिया, कांग्रेस को राष्ट्र विरोधी बताया गया। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश के चलते गंगा का जलस्तर बढ़ गया है। हरिद्वार में शुक्रवार को गंगा का जलस्तर वार्निंग लेवल से ऊपर बह रहा है। भीमगौड़ा बैराज पर गंगा का जलस्तर पहुंच गया है 293.3 मीटर पर और इसके चलते गंगा किनारे बसे इलाकों में सतर्कता बरती जा रही है। निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। अधिकारी भीमगौड़ा बैराज से गंगा के जलस्तर पर नजर बनाए हुए हैं। विकासनगर में कालसी चक्राता रोड पर पहाड़ से खिसके बोल्डर को सुरक्षित तरीके से हटाने के लिए विभाग ने तैयारी कर ली है। बीते कुछ दिनों में काफी बड़ा पत्थर लोगों के लिए खतरे का सबब बना हुआ है। इस क्षेत्र के सबसे बड़े लैंडस्लाइड जोन में इस पत्थर का खिसक जाना प्रशासन के लिए बड़ा सिरदर्द बना हुआ है, क्योंकि यदि पत्थर नीचे गिरा तो 400 गांव को जोड़ने वाला पुल भी धराशायी हो सकता है। अब पहाड़ पर अटके बोल्डर को मोटी मोटी चेनों से बांधा गया है। पूरे पत्थर को जाल से कवर कर दिया गया है, जिसमें जगह जगह पर सुराख किए जा रहे हैं और फिर सुरागों में क्रिकामाइट केमिकल डाला जाएगा, जिससे विशालकाय पत्थर को चटकाकर छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील कर देगा। छोटे टुकड़ों के हो जाने के बाद विभाग ने सुरक्षित तरीके से इसे हटाने की तैयारी की है।
देहरादून आईएसबीटी पर मानसिक रूप से कमजोर नाबालिग के साथ हुए गैंगरेप के मामले में सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। गैंगरेप की शिकार नाबालिग पीड़िता गर्भवती है और शारीरिक मानसिक रूप से कमजोर होने के चलते गर्भपात की स्थिति बनी है। बताया जा रहा है कि गैंगरेप पीड़िता से पहले भी कई बार दुष्कर्म हो चुका है। पूर्व क्रिकेटर मनोज प्रभाकर पर हल्द्वानी में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज हुआ है। इतना ही नहीं, उनके बेटे का नाम भी एफआईआर में शामिल है। प्रभाकर पर मुकदमा एक व्यापारी की तरफ से दर्ज किया गया कि जो कि प्रभाकर की कंपनी की तरफ से बनाए जा रहे प्रोडक्ट्स के डिस्ट्रीब्यूटर थे। व्यापारी ने प्रभाकर और उनके बेटे पर आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप ये लगाया है कि उन्होंने इस साल 2017 में बिना बताए अपनी कंपनियां बंद कर दी, जिसके चलते एक तो उनका बाजार में उधार का अमाउंट फंस गया, दूसरी तरफ लाखों का माल भी उनके गोदाम में डंप पड़ा है, जिसकी कोई पेमेंट मनोज प्रभाकर की कंपनी नहीं कर रही है। फोनलाइन पर जुड़ गए हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ। शैलेंद्र, लगातार आरोप प्रत्यारोप लगे और अब दोनों पर मुकदमा भी दर्ज हो गया है, अभी क्या लेटेस्ट जानकारी? देखिए, पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है मनोज प्रभाकर और उनके बेटे के खिलाफ धोखाधड़ी का, क्योंकि ये लखनऊ का व्यापारी है, लखनऊ का रहने वाला व्यापारी है और हल्द्वानी का इलाका जो पूरा सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ इंडिया का एक बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर बताया जाता है। मनोज प्रभाकर के कंपनी के द्वारा जो प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे थे, मनोज प्रभाकर हब्स एंड मनोज प्रभाकर नेचुरेंस, दो तरीके की कंपनियां थी जो कि बाजार में तरह तरह के सामान की सप्लाई करती थी। तो ऐसे में ये सामान डंप पड़ा हुआ है और इसका ये कहना है कि इसने एडवांस में पेमेंट करके सामान खरीदा था, लेकिन ये सामान एक्सपायर हो चुका है, जिसे कंपनी ने वापस लेना था वो वापस नहीं किया। उसके अलावा जो अमाउंट था वो वापस नहीं किया और इस कंपनी के चक्कर में उसके लाखों रुपए जो है वो मार्केट में फंसे हुए हैं। तो इसलिए जो हल्द्वानी के आसपास का मार्केट है, ये मुकदमा इस व्यापारी की तरफ से दर्ज कराया गया। साल 2017 का पूरा ये प्रकरण है, लेकिन अब व्यापारी इस बीच में बात करता रहा मनोज प्रभाकर की कंपनी से, लेकिन अब उसका आरोप है कि मनोज प्रभाकर और उनके बेटे ने बात करना बंद कर दिया है और वो पैसा भी लौटाने के लिए तैयार नहीं है। तो इसलिए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और अब जो है जो हल्द्वानी की पुलिस है, जो कोतवाली की पुलिस है, वो इस पूरे मसले पर इन्वेस्टिगेशन करेगी और हो सकता है कि अगर वो हुआ तो फिर कोर्ट से कुछ वारंट भी मनोज प्रभाकर के खिलाफ जारी करवाए जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी के लिए आपका। हल्द्वानी में रोडवेज स्टेशन से लेकर मंगल पड़ाव तक लोगों को रोजाना जाम की समस्या से दो चार होना पड़ता है और इसी समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए जिला प्रशासन रोड को चौड़ा करना चाहता है, लेकिन रोड की दोनों तरफ बनी 101 दुकानें जिला प्रशासन के लिए चुनौती बन रही हैं। कई महीनों तक हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद 3 दिन पहले हाईकोर्ट ने इस पर अपना निर्णय सुनाया। प्रशासन ने बाकायदा 2 दिनों के भीतर दुकान खाली करने का भी नोटिस जारी कर दिया है, लेकिन शुक्रवार को दुकानदार एक बार फिर हाईकोर्ट के दरवाजे पर पहुंच गए। दुकानदारों ने आरोप लगाया कि प्रशासन ने उनका पक्ष सही तरह से नहीं सुना, लिहाजा प्रशासन की कार्रवाई ठीक नहीं है। इतना ही नहीं, दुकानदारों ने दुकान खाली करने के लिए दिए गए 2 दिन के वक्त को भी कम करार दिया। ऐसे में कोर्ट ने इन दुकानदारों को अब 10 दिन का वक्त दिया है। इस बीच दुकानदार एक बार फिर कानूनी लड़ाई तेज करने के मूड में हैं, जिसके लिए दुकानदारों ने मिलकर एक 12 सदस्यीय कमेटी बनाई है जो इस मसले पर सरकार से लेकर कोर्ट तक अपना पक्ष रखेगी। रुद्रप्रयाग जिला मुख्यालय में इन दिनों गुलदार का आतंक बना हुआ है। शाम होते ही गुलदार बस्तियों के नजदीक धमक पड़ता है, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। गुलदार रात में जल संस्थान के दफ्तर पहुंच गया और सोते हुए एक कुत्ते को उठाकर ले गया। इस घटना के बाद लोगों में दहशत और भी ज्यादा बढ़ गई। विकासनगर के कुंजा ग्रांट गांव में नशा तस्करों का विरोध करना एक शख्स को भारी पड़ गया। देर रात नशा तस्करों ने इकट्ठा होकर शिकायत करने वाले को जमकर पीट दिया। मारपीट में घायल युवक की हालत ज्यादा गंभीर होने पर उसे हायर सेंटर रेफर किया गया। नशा तस्करों की गुंडागर्दी की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। वीडियो में साफ दिख रहा है कि नशा तस्करों ने किस तरह लाठी डंडों से लैस होकर ग्रामीणों पर हमला शुरू कर दिया।
झगड़े करते हैं। ये लोग यहाँ स्नैक बेच रहे हैं, लोग इन्हें मना करते हैं, झगड़े करते हैं, उनको मारते हैं और पैसों का दबाव बनाते हैं और मतलब कि पोजीशन यहाँ ख़राब है। ये अंदर गली में सलीम की घरवाली है रुखसाना, उसके लड़के हैं, कैफ है और दूसरे का नाम क्या है, बाबर है। इधर फिर अशरफ उसके लड़के हैं। टिहरी जिले के आपदा प्रभावित घुत्तू क्षेत्र के ग्रामीणों ने भिलंगना हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को आईआईटी रुड़की द्वारा सर्वे कराने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से घुत्तू, देवलंग, मलेथा, सांकरी, भाटगांव सहित जोगियाड़ा इलाके में भूस्खलन और भूधंसाव हो रहा है। आपको बता दें 21 अगस्त को घुत्तू इलाके में बादल फटने से भारी तबाही हुई थी, जिसमें 5 मकान मलबे में दब गए थे। लोगों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई, जिसके बाद सीएम ने भी क्षेत्र का दौरा किया और डीएम को सर्वे कराने के लिए निर्देशित किया। वो हमें उस दौरान जो आश्वस्त किया गया था कि आईआईटी रुड़की द्वारा जो है इसका भू निरीक्षण किया जाएगा। आज तक उसका निरीक्षण भी नहीं हुआ। जो इसकी लेंथ है, जहाँ जहाँ टनल गुजर रही है उन गाँव के ऊपर जो कम से कम 5-5 मीटर चौड़ी जो है दरारें पड़ चुकी है और निकट भविष्य में जो है ये बहुत बड़े इसके खतरनाक संकेत हैं। देखिए, इस बारे में पहले भी स्टडीज हुई हैं और अभी फिर से एक मांग पत्र दिया गया है, तो आईआईटी रुड़की के साथ भी बातचीत की जाएगी और हमारे जियोलॉजिस्ट भी उसको सर्वे करेंगे।